आपस में हम लोग बात विचार करेंगे और कुछ आगे की रणनीति बनाएंगे। सब समझ से निर्णय लिया गया कि 13 जनवरी को तो वह तो नहीं हो रहा है धरना स्थल पर, लेकिन एक काम हो रहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का हम लोग खाता की फोटो कॉपी हो रहा है, कोचिंग भी आ जाए, जयंती मना रहे हैं। नोट करके लीजिएगा ना कि हमारी मांगे जब पूरी नहीं बातें बहुत कुछ हमारे साथियों ने रखा और फिर और बहुत सारे वक्ता हैं। हमारे पूर्व सांसद दास मोहम्मद जी हैं और वो लोग अपनी बात को रखेंगे। को ना नाम रखिए किसान मजदूर। कहने का मतलब ये है कि जो आंदोलन आज 2-3 चरणों में चल रहा है चीनी मिल चलाने के लिए, तो ये आंदोलन कब तक चले और कैसे चले, इस पर रणनीति बननी चाहिए कि जो हमारा मुख्य मांग है वह कैसे पूरा होगा। और ये गोंगी बहरी सरकार बातें तो बहुत करती, अखबारों में टीवी में बहुत कुछ सुनने को मिलता है कि ये चीनी मिल चालू हो जाएगा, वो मिल चालू हो जाएगा। अभी एक दिन पड़े संत कबीर नगर का वो कौन मिल, सूती मिल चालू हो जाएगा, सुनने को मिलता है, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं। इसलिए हम कहते हैं कि सबसे बड़ा झूठ बोलने वाली यह सरकार है। हमने देखा है कि प्लास्टिक का पन्नी बंद किया, एंटी भू माफिया, एंटी रोमियो, कर्जा माफी, बिजली माफी, पंचायत, लेकिन हुआ कुछ नहीं। यहाँ तक कि कहा गया कि गुंडे देश छोड़कर चले गए, परदेश छोड़कर चले गए, लेकिन हत्याओं का दौर वही है, चोरी डकैती वही है, गांव में लोग डरे हुए हैं, चारों तरफ हल्ला हो रहा है। तो इसलिए कहने के लिए जो देखा जा रहा है वो सब का सब उसी तरीके से है। यहाँ तक कि बल्कि जहाँ 500 घूस लिया जाता था थाने तहसीलों में, वो 5000 से लेके 50,000 1 लाख लिया जा रहा है, ये देखने को मिल रहा है। हमने भी राजनीति में 1979 से हम हैं, जब मुलायम सिंह चौधरी चरण सिंह का जी का लोकदल चल रहा था, उस समय जब असम में हितेश्वर शइकिया मुख्यमंत्री होते थे, राम दुलारी सिन्हा राज्यपाल होते थे उस समय, तब से हम भी देखते 45-46 साल राजनीति में हमने देखा है। जो भी सरकारें आई आजादी के बाद से उन्होंने जमीन दिया, घर दिया, आवास दिया, राशन कार्ड दिया, राशन दिया। ये पहली बार सरकार देखे हैं कि 6 करोड़ से ज्यादा भारत में गरीबों का घर उजाड़ने का काम किया है, ये यह सरकार है। छात्र जीवन इसलिए वही हमारे साथी, हम ज्यादा नहीं कहेंगे, ऐसी सरकार हमको नहीं चाहिए। और एक चीज और आप लोग देख रहे हैं, गाँव आना जाना, जो गाँव में स्मार्ट मीटर लगा दिया जा रहा है, गांव के लोगों से पूछिए, 3,000, 4,200, 7,000 बिल आ रहा है 1 महीना का। मान लीजिए हम अभी 8,632 रुपया जमा किया, 2 तारीख है 1 महीना, अब जाएंगे फिर देखेंगे कितना आया। कुछ मीटर आना चाहिए। कहाँ इतना पैसा है किसानों, मजदूरों, भूमिहीनों, गरीबों के लिए? कौन यह बिल जमा करेगा? यही सरकार थी कांग्रेस पार्टी की, राजीव गांधी जी की योजना थी। तमाम गांवों में राजीव गांधी योजना के अंतर्गत छोटे छोटे मीटर लगे थे, एक छोटे छोटे ट्रांसफार्मर लगे थे, उनको बिल नहीं जमा होता था। गरीबों के लिए एक व्यवस्था था जो उसको भी उजाड़ करके, और इस सरकार ने उस पर भी लाद दिया है। बिजली के बिना आज देख रहे हैं अंधेरे में लोग जी रहे हैं। हालत हो गया है आज 9 दिन 9 रात कहने के लिए हिंदुओं की सरकार चल रही है, हिंदू राष्ट्र बनाने वालों की सरकार है, रोज हिंदू की बात। लेकिन पूछिए आप लोग भी जिले के कोने कोने से आए होंगे, मैं अपने यहाँ का जो देख रहा हूँ बता दूंगा, रुद्रपुर से लेकर के पकड़ी हो करके भलवनी तक। अब आप लोग जानेंगे अपने यहाँ का कि 9 दिन 9 रात में 4 घंटा भी बिजली किसी दिन नहीं मिला है। अगर 2 घंटा आया है तो 20 बार काटा जाता है बिजली, 10 मिनट 20 मिनट पर काट दिया। 2 घंटा आप गर्मी में छटपटा रहे, फिर 10 मिनट दे दिया। ये हालत पैदा कर दिया। मुसलमान तो इनके दुश्मन हो गए हैं, ये तो रोज उनके खिलाफ बोलते हैं, लेकिन आप हिंदुओं कहे तो हिंदुओं के त्योहार में आपने क्या कर दिया?
दो चार लोग बोल रहे थे। पेपर में जब अखबार उठाते हैं तो कहते हैं कि ये नंबर है अखबार में, देखना त्योहार चल रहा है, कहीं गड़बड़ी ना हो बिजली का। उस नंबर को जब मिलाए तो वो दूसरा नंबर बोल रहा है, उसको मिलाइए तो दूसरा नंबर बता रहा है। कहा तुम झूठ बोल रहे, कितना झूठ बोलोगे। इसलिए झूठी सरकार को जितना जल्दी हमको कहेंगे कि इसे उखाड़ कर फेंक देने भलाई है, सरकार कोई भी आवे, लेकिन इससे तो अच्छी जरूर रहेगी। कांग्रेस कमेटी की तरफ हमें चाहेंगे, ऐसी सरकार नहीं चाहिए। किसान परेशान, व्यापारी परेशान, नौजवान परेशान, रोजगार के लिए लाठी का, छात्र परेशान, और पढ़ाई महंगा, दवाई महंगा, बिजली महंगा, सब का सब महंगा हो गया है। बड़ी मुश्किल हो गया है। आने वाले दिनों में जीना मुश्किल हो जाएगा, चाहे हम हो चाहे आप हो। हम लोग अडानी अंबानी तो नहीं है, उतने बड़े बड़े कुछ मुट्ठी भर लोग, 2-4-10 हजार लोग हैं इस देश में, जो उनको बिजली मिलेगा, उनके बच्चे पढ़ेंगे, वो सरकार चलाएंगे, और बाकी लोग गाँव में 2-2 शराब भट्टियां होने जा रहे हैं। एक था 2-2 था, अब संख्या बढ़ते जा रहा है। शराब पी के गिरे रहिए, मरते रहिए, और सरकार का गीत गाते रहिए, यही रह जाएगा और कुछ रहने वाला नहीं। तो मैं कहना चाहता हूँ मोदी जी, आपने कहा था कि एक रणनीति बनेगी, और आप लोगों को आना है, आप एक प्रधान एक बीडीसी लेके आइएगा। हम लेके आए, आपने 11 बजे कहा था, हम 11 बजे आए, लेकिन जिस रणनीति पर चर्चा होनी थी वह नहीं हुआ। अब शुरू हो जाए, वह नहीं हुआ। जो कार्यक्रम बनना चाहिए कि इस आंदोलन को गाँव में कैसे ले जाया जाए, उसको बांटना चाहिए कि अपने अपने ब्लॉक में, अपने अपने गाँव में किनके क्षेत्रों को बांट करके और गाँव में जनता के बीच ले जाया जाए, और गाँव में यह बताया जाए, समझाया जाए कि 13 तारीख को, 13 जनवरी है, कौन तारीख बोलो, कौन महीना, 13 तारीख, 13 जनवरी को यहाँ 1000 2000 नहीं, कम से कम 10,000 किसान इस कचहरी में जगह न मिले। हम लोग करते थे आंदोलन, जब भलौनी ब्लॉक और रुद्रपुर ब्लॉक और बरहज ब्लॉक, 3 ब्लॉक को हम गांव गांव जब नाप देते थे तो 3000 रसोईया अकेले हम उतारते थे। यहाँ आप लोग देखे होंगे, कोई वो सारा जो बाकी है वो उग्रसेन सिंह है। कहीं कोई जगह आगे पीछे नहीं हटता था, यहाँ मिट्टी रहता था। ये तो अब तो चिकन चाकन खड़ंजा हो गया, इंटरलॉकिंग। वह था दौर। आज हो क्या रहा है, कोई भी आंदोलन हो 50 आदमी से अधिक नहीं। क्या हो गया, सब लोग, अब ये जो लोग आए हैं क्रांतिकारी लोग हैं, विचारवान लोग हैं, ये लड़ने वाली ताकतें हैं। तो कुछ गिने चुने लोग, वही लोग आ रहे हैं, जहां भी मीटिंग होता है वो लड़ने वाले लोग आ जाते हैं, लेकिन बांस नहीं आ रही है, जनता नहीं आ रही है। और जब तक वह नहीं आएगी तो गांधी जी का सपना भी अधूरा रह जाएगा। गांधी जी चलते थे, चाहे चंपारण का आंदोलन हो, चाहे दक्षिण भारत का आंदोलन हो, चाहे अफ्रीका का आंदोलन हो, एक मुसलमान ने तो इनको उठा के ट्रेन से फेंक दिया, लेकिन बाद में वह भी पछताया और कहा हमसे गलती हो गई, हमको माफ कर दीजिए, हम नहीं जान पाए आपको। अभी बोले हैं लंदन की मीटिंग में, आप मोबाइल हो तो भारतीय संविधान की, तो गांधी जी का वही चीज था, जब जनता के बीच में जाते थे, और जो जनता, जैसे आपने देखा गौतम बुद्ध जी के साथ भी ऐसे ही हुआ था। हमारे आज प्रधानमंत्री पूर्व विश्वनाथ प्रताप सिंह का कोई नाम लेने वाला नहीं है। किसके लिए गाली सुने थे, इसी देश के दबे पिछड़े दलितों के लिए, समीक्षा प्रस्तुत इसके लिए भाई क्या क्या लोगों ने नहीं कहा कि राजा नहीं रंग है, देश का कलंक है, जयचंद का खानदान है। लेकिन कर्पूरी ठाकुर ने किसके लिए गाली सुना, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने किसके लिए गाली सुना। गांधी जी को बहुत सारे लोग गोली मारते हैं, पुतला बना के गाली भी देते हैं। आज के नौजवान तो मोबाइल वाला और गाली दे रहा है। वो इतने जो है हिंदू के नाम पर वो कट्टर हो गया है कि गांधी जी का नाम सुनकर तो नौजवान हम लोग तो है नहीं कि उससे 2 हाथ कर दे, लेकिन सुना जा रहा है कि इसके दिमाग में कितना जहर घोल दिया गया। वही जा रहे नाथुराम गोडसे वाला, गोपाल गोडसे वाला, वही जहर में खा करके मदन लाल फावा ने वो काम किया था। वो जहर जिसके दिमाग में भर दिया जाएगा वो वही काम करेगा जो नाथुराम गोडसे ने। तो हम लोगों को इनके सपनों का भारत बनाना है,
ये प्रधानमंत्री पूर्व है हमारे यहाँ, ये कैसा जीवन जिए हैं, कैसे कैसे पढ़ाई किए हैं, इनके बारे में लगभग सभी लोग जानते हैं। तो अगर इन्हीं लोगों के जो सपना था उस सपने का भारत बनाना है तो गांवों में जाना पड़ेगा, और गांवों में एक गांव से 100 आदमी निकल जाता है तो जिले में तो 1000 गांव है, लगभग 10 गांव अधिक होगा। और 1000 गांव से अगर 100 नहीं 50 निकल जाए तो वो हो जाएगा, बहुत बड़ा आंदोलन हो जाएगा। और यह काम तभी होगा जब हम लोग उनके एक पर्चा ले लेंगे, उनके गांव में जाएंगे, एक दिन में 2 गांव घूमेंगे हम लोग, सब लोग देखिए गांव से लोग निकल जाएंगे, और निकल जाएंगे तो ये इतिहास दुनिया का है कि आप ये मिल का हम मांग कर रहे हैं बैतालपुर, अरे सरकार बदल जाएगी। ये इतिहास है दुनिया का, आपके सामने आपने देखा है। लीबिया में आपने देखा कर्नल गद्दाफी का, इराक में आपने देखा, मिस्र में आपने देखा हुस्नी मुबारक, अभी आपने बांग्लादेश में देखा शेख हसीना भारत में आके बैठी है, नेपाल में आपने देखा, ये क्या देखा, लंका में आपने देखा। और यही है आज जो यूक्रेन और रशिया लड़ाई लड़ रहे हैं नाटो, और ये वही चीज है जब आज से 13-14 साल पहले यूक्रेन का राष्ट्रपति को जनता ने खदेड़ दिया, और अन्य राष्ट्रपति आज रूस में बैठा हुआ है और इसी अमेरिका के साथ जनता को वो पैसे देता है भीतर से, और उठा दिया और जनता आ गई सड़क पर, राष्ट्रपति भाग के आ गया यहाँ, और उसके बाद चुनाव करा के जेलेंस्की को बैठा दिया, और वह जोकर आज पूरे देश को बर्बाद कर दिया। ये वही है जनता। तो जनता को उभार के चाहे किसी का मंदिर ढावा दीजिए, किसी का मस्जिद गिरवा दीजिए, अच्छा सही रास्ते पर ले जाइए, ये हमारे नेताओं का धर्म है, कर्म है। काम तो जनता करती है। जब हम जनता के बीच में जाएंगे और जनता हमारी यहाँ इकट्ठा होगी तो हम जीतेंगे। और हमारी बात ये मुख्यमंत्री जी को तत्काल सुनना पड़ेगा, वह शक्ति है तो जनता में है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि इस आंदोलन को जनता में ले जाया जाए। भाषण हम लोग देंगे, आज हम लोग बहुत दिनों से चल रहा है भाषण, और लोग आते हैं जाते हैं सुनते हैं, लेकिन यह कार्यक्रम मणि जी बनाइए और बांटिए लोगों में कि आप 10 गांव से कितने लोग लेकर आएंगे अपने ब्लॉक से, 500 लोग लेकर आए कि 200 लोग लेके आएंगे कि 100 लोग लेके आएंगे, जिम्मेवारी दिया जाए, यही विषय है। और उसको जिम्मेवारी के साथ सभी लोग निभा दे तो ये 13 जनवरी का आंदोलन यही बता देगा कि हम जीत जाएंगे। आपकी जीत को और जनता की जीत को कोई किसानों की जीत को रोक नहीं पाएगा, यही मुख्य मुद्दा है। और इसी के साथ मैं ज्यादा नहीं कहूँगा, अपनी बात को समाप्त करूंगा। यही आपसे अपील करूंगा कि जिस मुद्दे पर बुलाया गया उस पर बात हो, उस पर चर्चा हो, और इस आंदोलन को जो है आगे ले चलने का कार्यक्रम बनाया जाए। और भाषण वोषण तो बहुत सारे लोग आए, हम भी बोल दिया, बहुत सारे साथी बोलेंगे, वो अपनी विचार रखेंगे। इसी के साथ आप सभी लोगों को नमस्कार करता हूँ।